गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले मैंने द न्यू प्लेयर इन द टीम जो आपका टेक्सटुअल पार्ट का लेसन नंबर 6 है उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझा था, अर्थापन किया था और उसकी स्टोरी हमने आपसे डिस्कस की थी। और आज हम करने जा रहे हैं उसी के क्वेश्चन आंसर्स। तो उस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 1 और 2 सेंटेंसेस। ये आपके 2 to 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट क्वालिटीज डिड द कोच नोटिस इन ममता? जो खेल प्रशिक्षक था उसने ममता के अंदर कौन से गुण देखे थे? आंसर देखें। द कोच नोटिस दीज क्वालिटीज इन ममता। ममता के अंदर उन्होंने निम्नलिखित गुण देखे। पहला, फर्स्ट, हर पासेस वर गुड। उसके जो पासेस होते थे बास्केटबॉल को लेकर के वो बहुत अच्छे थे। शी वॉज फिजिकली फिटर देन एनी अदर गर्ल। और चूंकि स्पोर्ट्स था तो उसमें जो उसकी मतलब शारीरिक क्षमता थी जो वो कैसी थी, बहुत ज्यादा अच्छी थी बाकी लड़कियों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। हाउ डिड हर क्लासमेट्स बिहेव विथ हर? शुरू में उसके जो कक्षा के साथी थे उन्होंने ममता के साथ कैसा बिहेव किया, कैसा व्यवहार किया? आंसर, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन द स्कूल केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। बहुत सारी लड़कियां जो उस स्कूल में आ रही थी वो कैसी थी? अमीर परिवारों से थी। दे ट्रीटेड हर एज, वो उसको इस प्रकार से बिहेव करती थी, एज अनवेलकम गेस्ट who was too low in status by their standard। उनका ये सोचना था कि ये अवांछित मेहमान है हमारे स्कूल में जो कि बहुत ही कैसे कम स्टेटस मतलब लो स्टेटस वाले घर से आया है जो कि उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट वाज द चैलेंज बिफोर ममता? ममता के सामने क्या क्या चुनौतियां थी? Answer, the remarks of Saba and Rima that if Mamta was taken in the team, they would not be able to win the inter-school trophy was a challenge before Mamta। ममता के सामने क्या चैलेंज या क्या चुनौती थी कि जो 2 लड़कियां थी उसकी टीममेट में सबा और रीमा, उन्होंने कहा था कि यदि ममता को टीम में चुना जाता है तो वो कभी भी अंतर विद्यालयीन ट्रॉफी जो है वो नहीं जीत पाएंगी। और ये शब्द जो है ममता के लिए चैलेंज बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 4। विच रिमार्क ऑफ द कोच टच्ड ममता? खेल प्रशिक्षक के कौन से रिमार्क ने ममता को टच किया, स्पर्श किया और वो बात उसके मन को लग गई? आंसर देखें। द कोच आस्क्ड रीमा एंड सबा if they had been able to win the trophy even once since they started playing। कोच ने पूछा सबा और रीमा से कि क्या इसके पहले उन्होंने जब खेलना चालू किया तब से कोई ट्रॉफी जीती है क्या? That year they might be able to win because of ममता। और इस साल वो निश्चित रूप से ममता के कारण इस ट्रॉफी को जीत जाएंगे। This remark touched ममता। खेल प्रशिक्षक की इस बात ने ममता को हृदय स्पर्श कर गई और उसके मन को ये बात लग गई। क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट मेड ममता विन द रेस? किन परिस्थितियों ने ममता को रेस जीतने के योग्य बनाया? आंसर, शी फेल्ट दैट विनिंग अगेंस्ट द स्कूल चैंपियन वुड हेल्प हर समहाउ इन हर बास्केटबॉल गेम। उन्होंने कहा कि यदि ममता ने सोचा कि यदि वो स्कूल चैंपियन के विरुद्ध जीत गई तो वो उसके बास्केटबॉल का जो खेल है उसको प्रभावित करेगा। दिस फीलिंग मेड हर विनिंग द रेस। और उसके इसी फीलिंग ने, इसी अनुभव ने, इसी चीज ने उसको रेस में या दौड़ में विजयी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6। इफ यू हैड बीन कोच हाउ वुड यू हैव टू ट्रीटेड? अगर आप कोच होते तो आप उसको कैसा ट्रीट करते, कैसा उसके साथ व्यवहार करते? आंसर, आई वुड ऑल्सो हैव एक्टेड इन द सेम मैनर एज दैट कोच हैड डन।
अगर हम भी कोच होते तो वैसा ही सेम उसी तरीके से व्यवहार करते जैसा कि कोच ने। नंबर 6, इफ यू हैड बीन कोच हाउ वुड यू हैव ट्रीटेड? अगर आप कोच होते तो आप कैसा उसके साथ व्यवहार या ट्रीट करते? आंसर, आई वुड ऑल्सो हैव एक्टेड इन द सेम मैनर एज दैट कोच हैड डन। हम भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते जैसा कि उस कोच ने उसके साथ किया था। तो ये थे आपके 1-2 सेंटेंसेस वाले आंसर क्वेश्चन। और अब देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंसेस। मैंने 3 से 4 वाक्यों में आपको इनके आंसर देना है और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स में आते हैं। तो शुरू करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई वाज ममता इल ट्रीटेड बाय हर क्लासमेट्स? ममता जो है वो अपने क्लासमेट्स से बहुत बुरा बर्ताव क्यों हो रहा था ममता के साथ बुरा बर्ताव उसके कक्षा सहयोगियों द्वारा? आंसर देखें, ममता स्टडीड इन अ स्मॉल स्कूल इन द नियर बाय टाउन। पास के ही शहर में ममता एक छोटे से स्कूल में पढ़ती थी। हर पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हर टू एनी पब्लिक स्कूल इन द सिटी। और उसके जो माता पिता थे उन इतना खर्चा नहीं वहन कर सकते थे कि वो किसी पब्लिक स्कूल में बड़े शहर में उसको पढ़ाएं। शी वॉन अ स्कॉलरशिप एंड शी ज्वाइंड दिस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल। ममता ने अपनी दम पे छात्रवृत्ति हासिल की और उसने इस रेप्यूटेड कॉन्वेंट स्कूल में दाखिला ले लिया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स केम फ्रॉम रिच फैमिलीज। बहुत सारी लड़कियां वहां पर बहुत अमीर परिवारों से आती थी। सो दे इल ट्रीटेड हर who was too low in status by their standard। तो वो उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये उससे उनके दर्जे की तुलना में बहुत निम्न दर्जे की है, उसका स्टैंडर्ड भी बहुत लो है, इसलिए वो ममता से अच्छा बर्ताव नहीं करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द कोच सपोर्ट ममता? खेल प्रशिक्षक जो थे वो ममता को कैसे सपोर्ट करते थे? आंसर देखें, द कोच admonished Sabha not to be mean. He said that there is always a first time for everyone. कोच ने सभा को झिड़क दिया कि तुमको बहुत स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य करने के लिए पहला टाइम होता है। He asked them to whether they were unable to see her good passes and she was fitter than any one of them। उन्होंने कहा कि आप लोग को सबको उसके पासेस देखना चाहिए कि वो कितने अच्छे पासेस करती है और वो तुम सब में से ज्यादा शारीरिक रूप से फिट है। इन दिस वे ही सपोर्टेड हर। और इस प्रकार से वो ममता को सपोर्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वर द क्वालिटीज दैट हेल्प ममता बिकम इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम? कौन कौन से गुणों ने ममता की सहायता की कि वो अपने टीम में आत्मनिर्भर रूप से सक्षम हो गई? आंसर, हर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क हैड मेड हर इंडिस्पेंसेबल फॉर द टीम। उसका दृढ़ संकल्प, उसकी कठिन परिश्रम ने उसको अपनी टीम में सबसे अलग बनाया। शी वॉज अ गुड फाइटर। वो एक बहुत अच्छी लड़ाकू थी। She also did not react sharply on the remarks of the other girls। और किसी के भी कोई कमेंट या व्यंग को सुनने के बाद भी वो तुरंत किसी को बहुत बुरी तरह से रिमार्क नहीं करती थी। तो बच्चों ये थे आपके लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर। आप इसको नोटबुक में बहुत अच्छे से नोट करें, उसको अच्छे से लर्न करें। नेक्स्ट उसमें हम अगले लेसन को पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।